नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप एक वोटर हो तो आपके लिए एक खुशी की खबर है। एसआईआर का इन्विटेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट पहले सुनिश्चित करी गई थी वो डेट को गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा दिया है। तो अगर आपने अपना इन्विटेशन फॉर्म अभी नहीं भरा है तो आपके पास में फिर से मौका है, आप भर सकते हो। कुछ बीएलओज जो है फॉर्म जो सबमिट अभी तक नहीं कर पाए थे उनके लिए भी एक राहत का समय है कि अब वो समय से अपना जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या नई डेट होने वाली है और कुछ वोटर्स को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले तो नई जो डेट रखी गई है, ये अगर आपको देखना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर आना है। नीचे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने नोटिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है 12 राज्यों के अंदर, इसकी जो लास्ट डेट है वो जो बढ़ाई गई, इसको अगर आपको देखना है तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है जिसमें हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस डेट को रिवाइज किया गया है, आगे डेट को बढ़ाया गया है, जिसमें एक हफ्ते का और भी समय यहाँ पर दे दिया गया है। तो अगर आप इन्विटेशन फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए थे या फिर आपने जमा किया था, बीएलओ ने पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था, तो ऐसे में फिर से राहत का समय है कि आप अभी भी भर सकते हो। तो यहाँ पर नई डेट क्या होने वाली है, तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है 11/12/2025 ये नई लास्ट डेट रखी गई है इनिमरेशन फेज की, जिसके अंदर बीएलओज को फॉर्म आपको भर के जमा करना है, या फिर ऑनलाइन अगर आप करना चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो अगर लिंक नहीं है तो बीएलओ के माध्यम से काम कराना है, और पोर्टल पर आकर के चेक जरूर कर लेना है कि बीएलओ ने जो फॉर्म आपने एसआईआर का भर के दिया है वो सबमिट किया है या नहीं किया है। क्योंकि ये जो एसआईआर का फॉर्म है सभी वोटर्स को भरना है। भले ही आपके मम्मी पापा के नाम की डिटेल नहीं मिल पाई हैं या फिर 2003 की लिस्ट के अंदर खुद का नाम मौजूद नहीं था, तब भी आपको अपना जो आधार नंबर है इसी के साथ में अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और माता पिता का जो नाम है वो साझा करना ही होगा। नहीं तो आपका जो नाम है जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनेगी उसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इन्विटेशन फॉर्म अगर आप भर देते हो तो इसके बाद में जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने की डेट थी वो भी आगे बढ़ चुकी है। तो वो डेट क्या होने वाली है, तो 16/12/2025 अब नई लास्ट डेट होगी, जिस पर जितने भी मतदाताओं ने एसआईआर का इन्विटेशन फेज के अंदर अपना जो फॉर्म है भरा है, तो उनका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर जोड़ करके गवर्नमेंट की तरफ से एक वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि voters.eci.gov.in इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जहां पर सभी वोटर्स के पास में ये फैसिलिटी रहेगी कि वो पोर्टल पर जा करके अपना जो नाम है वो चेक कर सकते हैं। अगर नाम नहीं है, आपने फॉर्म भरा था, कोई डिस्प्यूट है, तो आप यहाँ पर डिस्प्यूट अपना रेस कर सकते हो। तो वो जो डेट मिलेगी, कोई ऑब्जेक्शन करना है, क्लेम अपना फाइल करना है कि फॉर्म हमने भरा था, तो ऐसे में 16/12/2025 से लेकर के 15/1/2026 यानी कि 15 जनवरी 2026 तक का ये फेज चलेगा, जहां पर मतदाता पोर्टल पर जा करके अपना जो नाम है चेक करेंगे। और नाम अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आप कह सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ऑप्शन रहेगा कि हमने फॉर्म जमा किया था, नाम क्यों नहीं आया है। जो भी रीजन है उसको अभी सॉल्व कर सकते हो। ये जो फेज रहेगा यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। अगर इन्यूमरेशन फेज के अंदर आपने फॉर्म भरा था, बीएलओ की कोई गलती हुई है या फिर आपसे कोई गलती हुई है, तो वो अभी डिटेल आप दे सकते हो। इसके बाद में या फिर कहें इसी के साथ में एक फेज चलेगा। वो फेज क्या होने वाला है, नोटिस फेज। आपने सुना होगा इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी वोटर्स के नाम उनके मम्मी पापा के जैसे कि डिटेल से मैच नहीं कर पा रहे हैं या फिर खुद की उनकी डिटेल से मेल नहीं खा रहा है, पुराना 2003 का जो डेटा है, तो ऐसे लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होगी। तो वो जो फेज रहेगा नोटिस फेज रहेगा, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से अगर लगेगा कि आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर नहीं रहना चाहिए, मैचिंग नहीं हो पाती है, तो ये जो फेज रहेगा 16/12/2025 यानी कि जो क्लेम का फेज है उसी के बीच में ये भी पीरियड चलेगा, और ये चलेगा 7/2/2026 तक। तो ये जो पीरियड आपको मिल रहा है, इसके अंदर आप सभी को वोटर लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो नाम चेक करना है। अगर नाम मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि दिक्कत उनके लिए आएगी जिन्होंने इन्यूमरेशन फेज के अंदर मैचिंग नहीं करी है। यानी कि फॉर्म आपने भरा था, मम्मी पापा का डिटेल जो है मिल नहीं पाया था, वो आपने नहीं भरा था, तो यहाँ पर जो नोटिस अगर आपको आएगा तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। कुछ लोगों के केस में केवल एक दस्तावेज की जरूरत होगी, जिनकी जो एज है अगर ज़्यादा है, लेकिन एज के हिसाब से ग्रुप को डिवाइड किया गया है। तो अगर आपकी जो एज है कम है तो ऐसे में दो दस्तावेज या फिर
3 दस्तावेज तक की ज़रूरत पड़ सकती है। एक आपके मम्मी-पापा का, इसी के साथ में खुद के दस्तावेज की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि गवर्नमेंट की 13 दस्तावेज की एक नई लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें से देख करके आपको दस्तावेज देने हैं। तो ये यहाँ पर साथ ही के साथ इस फेज़ तक होगा 7 फरवरी 2026 तक, ठीक है? अब इस फेज़ के बाद में ये डिसाइड हो जाएगा कि फाइनल कितने मतदाता ऐसे हैं जो मतदाता सूची के अंदर रहने चाहिए, जो इन लोगों के नाम गलत जुड़े हुए थे, 2 जगह जुड़े हुए थे, तो उनको भी एक जगह से फॉर्म भरना है। तो जहाँ पर भी आप फॉर्म भरोगे, अपनी जो चीज़ डिटेल है, जैसे कि कोई नोटिस आता है उसको साबित कर ले जाते हो, तो वहाँ पर जो फाइनल लिस्ट जारी होगी, वो कब होगी? 14/2/2026 को, करीब 1 हफ्ते के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल मतदाता सूची जारी करी जाएगी, जो कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर मतदान के लिए यूज होने वाली है। तो ये काफ़ी अहम है। जो भी फेज़ मैंने यहाँ पर दिखाया कि जैसे कि ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट जारी होगी 16/12/2025 को, यानी कि 16 दिसंबर 2025 को, तो इस लिस्ट के अंदर आपको अपना जो नाम है वो चेक करना है। अगर नाम मौजूद नहीं है तो समय से तुरंत ही आपको एक्शन लेना है। किस तरीके से क्लेम फाइल किया जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन है वो कैसे आपको करना है, इन सारे टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी आपको 1 हफ्ते का और भी टाइम मिल चुका है, आप अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है भर सकते हो। कैसे इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।